चले थे ट्रूडो और खुद ही कलंकित हो गए हैं। आतंकी के लिए हमदर्दी जताना ट्रूडो को बहुत भारी पड़ गया है। पूरी दुनिया में ट्रूडो की थू-थू हो रही है। भारत ने जब अकड़ तोड़ी तो ट्रूडो का कहना पड़ गया कि हम उकसा नहीं रहे थे, दरअसल हम इस मामले में जांच की बात कर रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। टुकड़े गैंग की यारी ट्रूडो पर भारी। मोदी ने हड़काया, दिमाग ठिकाने आया। आतंकियों का फेवर, ठंडे होंगे तेवर। India, the government of India needs to take this matter. खालिस्तान से इश्क, कनाडा हाई रिस्क। विश्व गुरु से पंगा, ट्रूडो को किया चंगा। पूरी दुनिया के सामने कनाडा बेनकाब हो गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पोल खुल गई। ट्रूडो के झूठ का पर्दाफाश हो गया। आतंकियों के लिए ट्रूडो का प्यार और हमदर्दी सरेआम जाहिर हो गई। जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंस गया। ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची वो पूरी तरह नाकाम साबित हुई। दरअसल ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद भारत के सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पहले आप देखिए और सुनिए कैसे ट्रूडो ने आतंकी की पैरोकारी की। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो के अलावा कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी भारत विरोधी बोल बोले। कनाडा के इस सफेद झूठ पर भारत ने करारा पलटवार किया। मोदी सरकार ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी निकाल दी। ट्रूडो के तेवर ठंडे कर दिए और कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के भीतर नई दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया। कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाया, फिर जमकर फटकार लगाई। कनाडा के हाई कमिश्नर हारी हुई शक्ल लेकर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने की बजाय अपनी कार के दरवाजे को पटक कर बंद कर लिया। India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. इससे पहले जब जस्टिन ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आया था, तब भी पीएम मोदी ने खालिस्तानी आतंकियों के पनाहगाह ट्रूडो को खूब खरी खोटी सुनाई थी। संप्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग करने वालों और बंटवारे की खाई खोदने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे देशों की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ट्रूडो की उम्मीद थी कि भारत कनाडा के बीच कुछ जरूरी समझौते होंगे, लेकिन G20 में मोदी ने साफ कर दिया कि जब तक खालिस्तान की रट नहीं छोड़ोगे कोई समझौता नहीं होगा। इसी बौखलाहट में ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारत के खिलाफ जनमत संग्रह का आदेश दिया और फिर आतंकी का हमदर्द बनकर भारत पर झूठे आरोप लगाए। खूनी इतिहास को कनाडा गवर्नमेंट दोहरा रही है कि वोट की खातिर हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर वो इस तरीके से करना चाहते हैं तो अगर लड़ाई होगी किसी भी तरीके से तो हम तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान इस बात पे है। हम अपने देश के अंदर ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं करते जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी के अंदर उस देश को तोड़ने की कोशिश करे। पर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे, दूसरी कंट्री उनको क्यों शेल्टर दें? अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत ने तो कनाडा सरकार को खरी खोटी सुनाई। दुनिया में भी ट्रूडो की थू-थू हो रही है। ट्रूडो का असली चेहरा सामने आ गया है। All Canadian Sikhs to be in Vancouver on October 29th. कनाडा का हाल चीन पाकिस्तान जैसे होने वाला है। चीन पाकिस्तान की तरह कनाडा हाशिए पर चला गया है। कोई भी देश आतंकी समर्थक कनाडा से रिश्ता नहीं रखना चाहता। वही दुनिया की महाशक्तियां विश्व गुरु भारत के साथ है, वर्ल्ड लीडर पीएम मोदी के साथ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और एक और बड़ी खबर बता दें, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। सुनक सरकार ने भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है और आतंकियों के समर्थन पर कनाडा को खरी खोटी भी सुनाई है। बड़ी खबर, कनाडा के पीएम ट्रूडो को एक और झटका लगा है। तो जस्टिन ट्रूडो को ब्रिटेन ने खरी खरी सुनाई है। कनाडा संप्रभुता का सम्मान करे, ये ब्रिटेन ने कहा है। जांच रिपोर्ट आने तक बयान सही नहीं है। पहले जांच रिपोर्ट आने देनी चाहिए थी, उसके बाद कोई बयान देना चाहिए था जस्टिन ट्रूडो को, यह ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इस पूरे मसले पर भारत के साथ खड़े हैं और ब्रिटेन ने यह साफ कर दिया है कि इस तरीके की बयानबाजी बिना पूरी जांच के नहीं होनी चाहिए थी। वहीं मशहूर पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह को लेकर भारत में काफी विवाद हो रहा है। उनकी एक इंस्टा पोस्ट ने इतना बवाल मचाया कि देश के कई दिग्गज हस्तियों ने नाराजगी जता दी। वहीं मुंबई में सिंगर के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पूरा देश गुस्से में है। इतना ही नहीं, मुंबई में होने वाले तमाम प्रोग्राम कंपनियों ने अपने स्पॉन्सरशिप वापस ले लिए, जो